गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी पॉलिटिकल साइंस की एक सीरीज चल रही है। उसमें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि दबाव समूह क्या होता है, दबाव समूह और हित समूह क्या है, भारतीय राजनीति में दबाव समूह की क्या महत्व है और दबाव समूह की विशेषताओं के बारे में, दबाव समूह का भारतीय राजनीति पर क्या परिणाम है और भारत के अंदर कितने प्रकार के दबाव समूह, विशेष हित समूह देखने को मिलते हैं, उसके बारे में हमने विस्तार से डिस्कस किया था। आज के हमारा नया टॉपिक रहेगा कि भारत में राजनीति की भूमिका, यानी कि जो कास्ट सिस्टम है वो किस तरीके से भारत में राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करता है। बेसिकली हम जानते हैं सभी कि भारत है कि विशाल देश है, यहाँ पे अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं। यहाँ पे मतलब भारत में विभिन्नताओं में एकता देखने को मिलती है। अगर हम बात करें जाति आधारित बात की, कि हम देखते हैं कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पर सबसे ज़्यादा जो प्रभाव देखा जाता है वो जाति का भी देखा जाता है, वो धर्म का भी देखा जाता है। धर्म के आधार पर अगर बात की जाए तो भारतीय राजनीति में धर्म के आधार पर भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द को जोड़ दिया गया है। परंतु राजनीति भी उसी तरीके से जाति भी उसी तरीके से भारतीय राजनीति को प्रभावित करती है, क्योंकि हम देखते हैं कि भारतीय जो समाज है वो जाति आधारित समाज है, यानी भारतीय समाज की जो संरचना है वो जाति पर आधारित है। यानी कि जाति के आधार पर मतलब कि भारत के अंदर अलग अलग तरह तरह के जाति के लोग निवास करते हैं। हम देखते हैं कि जिस तरीके से धार्मिक मूल्य भारतीय राजनीति को प्रभावित करते हैं, उसी तरीके से जातिगत मूल्य भी भारतीय राजनीति को प्रभावित करते हैं। बेसिकली हम देखा जाता है कि अलग अलग जाति भाषा धर्म के लोग निवास करते हैं, फिर भी उनमें भावनात्मक रूप से एकता देखने को मिलती है। परंतु भारतीय राजनीति में सबसे ज़्यादा वर्तमान समय में की अगर हम बात करें तो जाति आधारित बनने वाले राजनीतिक दल, जाति के आधार पर उम्मीदवार का चयन करना, जाति के आधार पर आरक्षण कुछ हद तक बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, जिसके कारण भारतीय लोकतंत्र को काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। भारतीय लोकतंत्र पर बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलता है। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करते हैं कि जाति क्या चीज़ है। तो जो भारतीय समाज है ना, उसकी जो संरचना है वो क्या है, जाति पर आधारित है। प्राचीन काल में हम देखते हैं कि जो धर्म ग्रंथ है उनका जब अध्ययन किया जाता है तो देखते हैं कि वर्ण व्यवस्था थी, परंतु धीरे धीरे जो वर्ण व्यवस्था थी उस वक्त की जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म पर आधारित थी। परंतु अगर वर्तमान समय की बात की जाए तो धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था समाप्त हो गई, उसके आधार पर वर्ण व्यवस्था के स्थान पर जन्म आधारित जाति व्यवस्था की शुरुआत हुई। तो जातिवाद का क्या अर्थ है कि भारतीय जो समाज है उसकी जो पूरी संरचना है वही जाति पर आधारित हो गई। कि पहले वर्ण था, वर्ण व्यवस्था में कर्म पर इंपॉर्टेंस दी जाती थी, कर्म का महत्व था, उसके बाद जन्म का महत्व हो गया। मतलब जाति जो है वो जन्म पर बेस है, यानी कि कोई भी व्यक्ति का जिस भी जाति में जन्म, ये जन्म आधारित है, इसे अर्जित नहीं किया जाता है। तो आज का टॉपिक अपना है जातिवाद। कि जातिवाद क्या चीज़ है। तो जातिवाद का मतलब होता है कि अपनी जाति के प्रति, यानी कि स्पेसिफिक अपनी जाति के प्रति विशेष आग्रह के कारण दूसरी अन्य जातियों के प्रति उपेक्षा का भाव रखना, यानी कि अपनी जाति को श्रेष्ठ निगाहों से देखना और अन्य जातियों के प्रति उपेक्षा की भावना रखना ही जातिवाद है। जातिवाद के अंदर क्या होता है कि इसमें ये कहा गया है कि जाति आधारित हम देखते हैं कि जातिवाद की जो विचारधारा है वो एक करणीय विचारधारा है, एक मतलब इसका जो दायरा है वो एक सीमित है। इसमें सामाजिक असमानता, सामाजिक विघटन को बढ़ावा देती है। जो जातिवाद की जो विचारधारा है वो सामाजिक असमानता, यानी कि समाज में सामाजिक असमानता, यानी अपनेपन की भावना की जगह हम की भावना की जगह मैं की भावना को ज़्यादा आकर्षित करती है, ज़्यादा प्रेरित करती है उस चीज़ को। उसके अंदर देखते हैं कि हम देखते हैं कोई ब्राह्मण है, कोई बनिया है, कोई जाट है, कोई गुज्जर है इत्यादि, पर यह ढूंढना मुश्किल हो जाता है कि हम भारतीय हैं। तो जाति बहुत ज़्यादा भारतीय राजनीति को, देश की एकता अखंडता को प्रभावित करती है। जाति के आधार पर क्या किए जाते हैं, जाति विशेष के समुदाय मतलब जन्म पर आधारित हो गई, जाति विशेष के आधार पर व्यवसाय का भी चयन होता है। सामाजिक स्थिति भी जाति के आधार पर पनपने लग जाती है। जाति की वृद्धि में वैवाहिक संबंध स्थापित किए जाते हैं। जाति के आधार पर विशेष खान पान रहता है। सामाजिक आदान प्रदान पर, कुछ खान पान पर भी प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। परंतु अगर हम कुछ विद्वानों का ये भी मानना है कि वर्तमान समय में अगर हम देखें कि जो आधुनिक लोकतांत्रिक जीवन है, आधुनिक जो लोकतांत्रिक जो राजनीतिक संस्थाएं हैं वो जाति पर बहुत ज़्यादा मतलब प्रभावित तो करती है उसको जाति, परंतु कुछ हद तक पर उस पर उचित प्रतिबंध भी लगाया गया है। अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ कि जाति क्या चीज़ है। भी जाति के अंतर्गत क्या होता है कि जाति भारत में मतलब जाति के आधार पर कुछ राजनीतिक दलों का भी निर्माण किया जाता है।
तो इस तरीके से भी जाति भारतीय राजनीति को प्रभावित करती है। भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका, यानी कि भारतीय जो राजनीतिक सिस्टम है उसमें जाति किस तरीके से प्रभावित करती है, यानी कि जाति का क्या रोल है जिससे भारतीय राजनीति प्रभावित होती है। तो सबसे पहले पॉइंट आता है जाति के आधार पर राजनीतिक दल का गठन। हम देखते हैं कि वर्तमान समय में बहुत सारे राजनीतिक दल ऐसे हैं जो जाति विशेष के आधार पर गठित किए जाते हैं, जो विशेष एक जाति का क्या करते हैं, जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, तो जाति के आधार पर राजनीतिक दलों का गठन होना भी जाति के को मतलब भारतीय राजनीति को प्रभावित किया जाता है। लोकतंत्र पर, जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, उस पर विपरीत प्रभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट अपना है राजनीतिक नेतृत्व। हम देखते हैं कि कुछ राजनीतिक नेतृत्व भी जाति के आधार पर किया जाता है। राजनीतिक नेतृत्व की अगर हम बात करें तो कुछ प्रमुख पार्टियां क्या करती है, जब सीटों का मतलब सीटें आवंटित की जाती है, सीटों का मतलब वितरण किया जाता है इलेक्शन से पहले, तो ये देखा जाता है कि किस क्षेत्र विशेष में किस जाति का ज़्यादा बहुमत है, तो उसके आधार पर उस उम्मीदवार को चुनाव के दौरान मतलब इलेक्शन में खड़ा किया जाता है, वहाँ से उसे टिकट दी जाती है, तो वो भी देखा जाता है। नेक्स्ट है प्रत्याशियों का चयन। जब प्रत्याशियों का चयन किया जाता है, यानी कि चुनाव के दौरान हम देखते हैं जाति की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान विशेषकर यही देखा जाता है कि जाति के आधार पर वोट डाले जाते हैं, मतदान व्यवहार को प्रभावित किया जाता है और प्रत्याशियों का चुनाव भी जाति विशेष के आधार पर भी किया जाता है। फिर आता है जातियों के नाम पर आरक्षण, ये भी एक प्रमुख है। कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं कि जाति के कुछ सकारात्मक प्रभाव तो ये है कि आरक्षण कुछ व्यवस्था में उचित भी है कि सामाजिक राजनीतिक उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करने के कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। तो जाति के आधार पर जो रिजर्वेशन है उससे भी मतलब कि ये रिजर्वेशन की जो व्यवस्था थी वो 10 वर्षों के लिए की गई। बाद में ये जो व्यवस्था है जाति के आधार पर आरक्षण, एक ये वोट बैंक के तौर पर काम किया जाने लगा, तो वो भी एक प्रमुख कारण है। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, आप राइट डाउन कर लो, मतदान व्यवहार, कि भारतीय राजनीति में मतदान व्यवहार को बहुत ज़्यादा जाति भी प्रभावित करती है, यानी कि जो मतदान व्यवहार में प्रभावित करने वाले कारक है, तत्व है, उसमें जाति भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि जाति के आधार पर मतलब कि जनता उन्हें मतलब प्रभावित किया जाता है। जाति विशेष के आधार पर ये देखा जाता है कि वो अपने जाति विशेष के उम्मीदवार को वोट के डाल के चयन करते हैं उम्मीदवार के तौर पर, तो वो भी एक प्रमुख है। उसके बाद में आता है मंत्री परिषद का निर्माण। हम देखते हैं कि जो मंत्री परिषद का जो निर्माण किया जाता है वो भी जाति के आधार पर देखा जाता है। इसमें यह है कि ज़्यादातर क्या होता है कि केंद्रीय स्तर हो चाहे राज्य स्तर हो, मंत्रिमंडल इस चीज़ से मुक्त नहीं है। मंत्रिमंडल के अंतर्गत भी हम देखते हैं कि जाति विशेष के आधार पर मंत्रिमंडल का निर्माण किया जाता है। कई बार क्या होता है कि विशेष मतलब कि कोई दल है विशेष समर्थन हासिल करने के लिए, बहुमत हासिल करने के लिए जाति आधार पर उम्मीदवारों का क्या करता है, चयन करता है और उन उम्मीदवारों के कारण मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाता है। उसके बाद में जाति व दबाव समूह। जाति के आधार पर कुछ दबाव समूह भी है जो कि भारतीय राजनीति को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, जैसे कि जाति के आधार पर, जैसे कि गुजरात के अंदर क्षेत्रीय महासंघ हो गया, बिहार में कायस्थ सभा हो गई। ये सब चीज़ें हैं कि जो जाति के आधार पर कुछ प्रमुख दबाव समूह भी बने होते हैं जो कि राजनीति को बहुत हद तक पैमाने पर प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपना रहेगा कि जाति और प्रशासन। हम देखते हैं कि जो सरकारी या नौकरी रहती है और जो संसद के राज्य विधानसभा में पिछड़े वर्गों को कुछ विशेष सुरक्षित मतलब आरक्षण प्रदान किया जाता है, तो इससे भी जातिवाद को क्या चीज़ होती है, बढ़ावा मिलता है और भारतीय राजनीति पर एक विपरीत प्रभाव देखने को मिलता है। फिर पंचायती राज व्यवस्था में जातिवाद के देखने को मिलता है कि जैसे कि पंचायत हो गई, पंचायत समिति, जिला परिषद के चुनाव में जाति का बहुत बड़ा रोल रहता है। जाति के आधार पर इनको विशेष रिजर्वेशन दिया जाता है, ये चीज़ भी जातिवाद को बढ़ावा देते हैं। उसके बाद में है कि जिस तरीके से हम देखते हैं कि जाति के कारण जातिवाद की कुछ हानियां भी है। जातिवाद के कारण क्या होता है कि एक व्यक्ति विशेष की जो प्रतिभा है, जो गुण है, जो ईमानदारी है, उसे पूरी तरह से उपेक्षित हो जाता है और सार्वजनिक जीवन के स्वस्थ बनाए रखने के लिए भाई व्यक्ति क्या होता है कि अपनी जाति विशेष के प्रति निष्ठा की भावना रखने स्टार्ट कर देता है, तो वह राष्ट्र के प्रति जो ईमानदारी निष्ठा की भावना है उसमें गिरावट आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या रहता है कि जातिवाद के कारण भाई भतीजावाद पर भी बहुत ज़्यादा, ये जातिवाद की हानियाँ है। जातिवाद के कारण क्या होता है कि भाई भतीजावाद भी बहुत ज़्यादा फैल जाता है, राष्ट्र की इसके कारण एकता अखंडता को नुकसान पहुंचता है। शक्तिशाली जातियों के कारण बहुत ज़्यादा दबाव समूह के शक्तिशाली होने जाने के कारण जाति विशेष के आधार पर लोकतंत्र को संकट उत्पन्न हो जाता है, लोकतंत्र एक मजाक बनकर रख जाता है। कमजोर वर्ग कई बार मतदान तक नहीं कर पाते हैं। जाति के आधार पर जो रिजर्वेशन दिया जाता है उसके भी कई बार नुकसान देखने को मिलते हैं। फिर आता है जाति की राजनीतिकरण की कुछ विशेषताएं भी है।
ताकि राजनीति, इसके अंदर कुछ बेनिफिट्स भी है। हम देखते हैं अगर राजनीति में एक शक्तिशाली ही जाति का प्रभुत्व रह जाएगा तो अन्य कमजोर वर्गों का कभी राजनीति में प्रवेश ही नहीं हो पाएगा, कभी उनका उचित प्रतिनिधित्व ही नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए ये भी जरूरी है, कुछ हद तक उनका सामाजिक आर्थिक राजनीतिक विकास करने के लिए रिजर्वेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके अलावा जाति और राजनीति बीच संबंध में परिवर्तनशीलता आ रही है, धीरे धीरे सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। इसके कारण हम देखते हैं वर्तमान समय में जो खासकर जो शिक्षा के कारण, नगरीकरण होने के कारण धीरे धीरे जातिवाद की जो व्यवस्था, जो अवधारणा है वो कम होती जा रही है, तो वो भी एक रहेगा। फिर आता है कि भारत में बेसिकली ज़्यादा जातिवाद का देखा जाता है। भारत में एक दलित शब्द का प्रयोग किया जाता है। दलित शब्द का प्रयोग हम देखते हैं विश्व के अनेक जो देश हैं वहाँ पे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक क्षेत्रों में अन्य लोगों के मुकाबले जो लोग पिछड़े हुए हैं ना, उन्हें दलित कहा जाता है। यानी कि जिनका मतलब कि सशक्त जो वर्ग है उनके द्वारा जिनका शोषण किया गया, जो शोषित वर्ग है, उन्हें दलित वर्ग कहा जाता है। दलित मतलब शब्द का ही अर्थ होता है दबा हुआ, यानी कि कुचला हुआ। इसके अंदर ये कहा गया है कि समाज का वह वर्ग जिसके समाज के उच्च वर्गों के द्वारा जिसका क्या किया गया हो, उनके अधिकारों को छीन लिया गया, उनका शोषण किया गया, उन्हें निम्न यानी कि हीन समझा गया हो। तो इसलिए क्या किया गया कि भारतीय संविधान में दलित को कुछ आरक्षण भी प्रदान किए गए। जैसे आर्टिकल 15 की हम बात करें, आर्टिकल 15 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। सार्वजनिक जो स्थल है जैसे भोजनालय वगैरह हो गए, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान हो गए, वहाँ पर सभी को प्रवेश करने का अधिकार रहेगा। 16 में बताया गया है कि सभी व्यक्तियों को अवसर की समान समानता ही मिलेगी, उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव। 17 में छुआछूत के बारे में, आर्टिकल 17 में किसी भी साथ जाति के आधार पर, छुआछूत के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। 19 के अंदर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, सभी व्यक्तियों को प्रदान की गई है। इसके अंदर कुछ और उसके बाद 73 और 74वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जैसे पंचायती राज व्यवस्था हो जाएगी। इसके अलावा हम बात करते हैं कि इनमें मतलब जाति के आधार पर विशेष रिजर्वेशन भी दिया गया है, जैसे महिलाओं के लिए और जाति विशेष के आधार पर। तो ये भी एक चीज़ देखने को मिलती है। पक्ष के अगर हम यहाँ आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि जाति क्या है और भारतीय राजनीति में जाति किस तरीके से प्रभावित करती है, जातिवाद की क्या भूमिका है, जातिवाद क्या होता है, जातिवाद के कारण भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है, जातिवाद की क्या हानि है, जातिवाद का क्या कुछ हद तक सकारात्मक प्रभाव के बारे में भी देखा हमने। और आज के हमने डिस्कस किया कि भारतीय संविधान के अंतर्गत वे कौन से संवैधानिक प्रावधान किए गए जिसके आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। थैंक यू।